हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में आपका जो है अगला क्वेश्चन लेके आए हैं पार्ट 2 से, चौथा और पांचवा। तो आज का हमारा प्रश्न है मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं। यानी जो हमारी मृदा है, जो हमारी मिट्टी है, वो किस चीज़ से, किस कारण से प्रदूषित हो रही है और मृदा को यानी प्रदूषण किसे कहते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न देखिए, पहला मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं तो समझते हैं। जैव विघटित, उत्तर में देखिए जैव विघटित ना होने वाले पदार्थों का मृदा में मिलना मृदा प्रदूषण कहलाता है। पदार्थों का मृदा में मिलना मृदा प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, पदार्थों का मिलना मृदा प्रदूषण कहलाता है। तो जैव विघटित पदार्थ कौन से होते हैं? जो मृदा में डालने पर वो पदार्थ गल जाते हैं, जैसे कागज़, लकड़ी का बुरादा, सब्जियों के छिलके, पेड़ पौधों के पत्ते। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको जब हम मृदा में डालते हैं तो ये कुछ समय के बाद में गल जाते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं। तब इनको कहते हैं जैव विघटित पदार्थ। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो मृदा में डालने पर कई वर्षों तक, कई सालों तक गलते नहीं हैं, जैसे आपका शीशा, कांच, चीनी मिट्टी के बर्तन, प्लास्टिक, थर्माकोल। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको कई कई साल तक आप मिट्टी में डालोगे परंतु ये गलेंगे नहीं, तो इन्हें हम कहते हैं अजैव विघटित पदार्थ। तो हमारी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है कि जैव विघटित ना होने वाले पदार्थों का मृदा में मिलना प्रदूषण कहलाता है। यानी जैव विघटित ना होने वाले पदार्थों का मृदा में मिलना प्रदूषण कहलाता है। तो ये आप ऐसे कह सकते हो, अजैव विघटित पदार्थों का मृदा में मिलना प्रदूषण कहलाता है। क्योंकि जैव विघटित होंगे तो वो तो गल जाएंगे, तो मृदा हमारी प्रदूषित नहीं होगी, उसके बजाय क्या होगी, मृदा उपजाऊ होगी। जब आप लकड़ी का बुरादा और कागज, सब्जियों के छिलके, पेड़ पौधों के पत्तियां, तन आदि को जो है जब आप मिट्टी में दबाते हो तो कुछ समय के बाद वो गल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि मिट्टी हमारी उपजाऊ होती है। यहाँ पर है जैव विघटित ना होने वाले, यानी ना होने का मतलब हो जाएगा अजैव विघटित। ऐसे पदार्थ जो अजैव विघटित हों, जो कई कई वर्षों तक मृदा में ना गलते हों, उन्हें और मृदा में मिलकर के वो क्या करेंगे, मृदा को प्रदूषित करेंगे। प्लास्टिक, कांच, पॉलीथीन, थर्माकोल तथा चीनी मिट्टी बर्तन या चीनी मिट्टी के बर्तन, बीच में यहाँ पर आप के लिख लो, ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन अजैव विघटित पदार्थ हैं। ठीक है, तो आपको जैव विघटित और अजैव विघटित पदार्थ हमें ध्यान रखना है। जैव विघटित पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो मृदा में मिलने पर कुछ समय के बाद विघटित हो जाते हैं, अर्थात गल जाते हैं, जैसे आपका लकड़ी का बुरादा, कागज, सब्जियों के छिलके, मूंगफली के छिलके, पेड़ पौधों की पत्तियां, तने। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको कुछ समय के बाद हम देखते हैं मिट्टी में ये गल जाते हैं। और जब हम अजैव विघटित पदार्थ, वे पदार्थ जो मिट्टी में कई कई वर्षों तक पड़े रहने पर भी ये गलते नहीं हैं, जैसे कांच, शीशा, यानी वही आपका कांच, शीशा, कागज, और कागज़ तो गल जाता है, कांच, शीशा, और ये पॉलीथीन, थर्माकोल, चीनी मिट्टी के बर्तन। आपने देखा होगा पॉलीथीन, यानी जो पॉलीथीन की बोतलें होती हैं, प्लास्टिक की जो बोतलें होती हैं, कई कई साल तक मिट्टी में दबी रहती हैं और मिट्टी को प्रदूषित करती हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, कांच, शीशा जो है कई साल तक पड़ा रहता है, नहीं गलते हैं। तो ये अजैव विघटित पदार्थ हैं। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, मृदा प्रदूषण के 2 कारण लिखो। बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन हम आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से 2 ही कारण लिखवा रहे हैं कि जो हमारी मृदा है वो किन किन कारणों से प्रदूषित होती जा रही है, किस वजह से हमारी मृदा जो है
प्रदूषित होती जा रही है। तो आपके इसमें बहुत सारे दिए हैं, पहले हम इन दोनों को समझते हैं, उसके बाद और भी समझ लेते हैं। कृषिनाशक, रसायनों तथा अधिक कीटनाशकों का मृदा में प्रयोग, यानी अधिक कीटनाशकों से मृदा में जो है प्रदूषण हो रहा है। फसलों को बचाने के लिए, फसलों को अधिक उत्पादित करने के लिए किसान बंधु अपनी कृषि में जो है, अपनी खेती में कीटों को मारने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जिनमें अधिक मात्रा में रसायनों का प्रयोग किया जाता है। वो रसायन पौधे को तो प्रभावित करते ही करते हैं और उसके साथ मृदा को भी प्रदूषित करते हैं। इसके बाद कीटनाशकों का प्रयोग, किसान भाई अपनी फसलों में अनेक प्रकार के खरपतवार, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं, यानी अनेक प्रकार की घास को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण फसल तो समाप्त, यानी घास, खरपतवार समाप्त होता है और उसके साथ साथ में जो मृदा है उस मृदा पर भी उसका सीधा प्रभाव जाता है और मृदा की जो प्राकृतिक ह्यूमस है, जो प्राकृतिक उर्वरता है, वो समाप्त होने की स्थिति में आ जाती है। आपने पढ़े भी थे इसके पहले चैप्टर में खरपतवार नाशक या खरपतवार नाशी, आपने लिखा था 2,4-D, ठीक है, 2,4-D यानी 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये खरपतवार नाशी लिखा था। इसके अतिरिक्त दूसरा खरपतवार नाशी आपने लिखा था MCPA यानी 4-क्लोरो-2-मेथिल फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, ये भी दो खरपतवार नाशी हैं, यानी 2,4-D और MCPD। इनसे जो है किसान अपने खेतों में खरपतवार को खत्म करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, खरपतवार तो खत्म होता है, साथ में मृदा भी हमारी काफ़ी अधिक प्रदूषित हो जाती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, औद्योगिक अपशिष्ट, अजैव विघटित पदार्थों का मृदा में मिलना। औद्योगिक अपशिष्ट जो हमारी कंपनियां, फैक्ट्रियां हैं, उन कंपनियों, फैक्ट्रियों से अनेक प्रकार का ना गलने वाला, ना विघटित होने वाला कचरा निकलता है। जैसे कि कचरा में आपका कांच के टुकड़े हैं, धागों के रेशे हैं, चमड़े का कतरन है, प्लास्टिक की बोतलों का कतरन है, इस प्रकार के बहुत सारे कतरन निकलते हैं। प्लास्टिक के सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों के कतरन है, वो सारे कतरन, औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक कचरा हमारी मृदा में मिल जाता है और जो कई कई साल तक पड़ा रहता है, गलता नहीं है, जिसके कारण मृदा प्रदूषित होती है। इसके साथ अजैव विघटित पदार्थ, वही आपके अजैव विघटित पदार्थ, पॉलीथीन, प्लास्टिक, थर्माकोल, ये सारी चीज़ें जो है, आप सबसे ज़्यादा आप तो प्लास्टिक जो है, पॉलीथीन की जो थैले आते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारी मृदा को प्रदूषित करते हैं। जहाँ पर पड़ जाते हैं मृदा में, वहाँ पर ये मृदा को प्रदूषित करते हैं, क्योंकि कई कई साल तक ये विघटित नहीं होते हैं या ना विघटित होते हैं, या ना विघटित होते ही नहीं, विघटित हैं, आप ऐसे कह सकते हो, विघटित ही नहीं होते हैं। अब कांच को कई हजार साल तक आप मिट्टी में दबा दो, वैसे ही पड़ी रहेगी। तो अजैव विघटित पदार्थ यानी कांच, पॉलीथीन, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के सामान और चीनी मिट्टी के बर्तन, ये सब जो हमारी मृदा को प्रदूषित करते हैं। इसके साथ साथ भी और भी बहुत सारे कारण हैं मृदा को प्रदूषित करने के, जैसे आपका जो हमारे मनुष्य एवं जो जंतु होते हैं, जीवधारी जो होते हैं, वो खुला में शोधन करते हैं, यानी अपने मल मूत्र को जो है शौचालय में करने के बजाय वो खुले वातावरण में करते हैं, जिसके कारण मृदा में प्रदूषण और वायु में भी प्रदूषण होता है और अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसीलिए हमें खुले में जो है मल का विसर्जन नहीं करना चाहिए, मूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए। कृपया मल और मूत्र के विसर्जन के लिए शौचालय का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त और मृदा प्रदूषित करने वाले हैं विकिरण द्वारा मृदा प्रदूषण, जो अनेक प्रकार के हमारी वैज्ञानिक खोजें होती जा रही हैं, जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया का निर्माण होता है, उसके निर्माण होता जा रहा है, जिसमें हमें अनेक प्रकार के विकिरणों से गुजरना पड़ रहा है। जो हमारा मोबाइल है,
टेलीविज़न है, इंटरनेट है, ये सभी जो किरणों के माध्यम से ऐसी विकिरणें होती हैं जिनके द्वारा इनका नेटवर्क या प्रसारण संचालन हो पाता है, वो हमारे शरीर के साथ साथ पर्यावरण और मृदा को भी दूषित करती हैं। इसके बाद जमीन पर ठोस अपशिष्ट पदार्थों को अवैज्ञानिक तरीके से नष्ट करना। कई प्रकार से ठोस अपशिष्ट होते हैं जो बिल्कुल गलते ही नहीं हैं, जैसे आप मृत पशुओं, मृत जीवों के हड्डियां या अवशेष, जिनका कई बार क्या होता है कि व्यक्ति इनको सीधे तौर पर जो है, मनुष्य इनको सीधे तौर पर जो है मिट्टी में दबा देता है, मृत पशुओं, मृत जीवों के अवशेषों को, डेड बॉडी को, और क्या होता है कुछ समय के बाद उसकी जो डेड बॉडी है वो मृदा को प्रदूषित करती है, क्योंकि उसकी हड्डियां जो हैं वो कभी नहीं गलती हैं, और हड्डियां ना गलने के कारण हमारी जो मृदा है वो प्रदूषित होती है। इसलिए ठोस अपशिष्ट को अभी मिट्टी में जो है अवैज्ञानिक तरीके से नहीं दबाना चाहिए, उसका जो है वैज्ञानिक समाधान, वैज्ञानिक उपचार के द्वारा ही उसका शोधन करना चाहिए, उसका जो है समाप्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार से था हमारा आज का टॉपिक मृदा प्रदूषण। तो आज के 2 प्रश्न थे, आप दोनों प्रश्नों को अपनी कॉपी पर फेयर करना और सीरियल से ही करना और अच्छे से लर्न भी करना है।